गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। जो अपना एफ ओवर जी था, जी ओवर एफ था, वो जो अपना जो टॉपिक था वही है, मतलब उसके बेस पे अपना सम्स है। देखिए, if f r2r and g r2r are defined by fx equal to 4x minus 1 and gx is equal to x square plus 2, ठीक है। देन फाइंड, पहला है g ओवर एफ एक्स। अब g और एफ एक्स को फाइंड करिए। अब देखो कैसे फाइंड करना है, तो उसका सॉल्यूशन, तो देखो g ओवर एफ एक्स, ये जो o है वो o निकल जाएगा और वहां पे आएगा ब्रैकेट, तो मतलब क्या आएगा g ऑफ एफ एक्स। ओवर का बन गया ऑफ, ऑफ मतलब वो ब्रैकेट में आ गया। अब आपको ये एफ एक्स है वो एफ एक्स की वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लेनी है g के ब्रैकेट में, ये एफ एक्स की, और ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 4x माइनस 1, तो ये 4x माइनस 1 आपको यहाँ पे लेना है। तो पहले क्या किया, g ओवर एफ एक्स, जी के ब्रैकेट में एफ एक्स, उसको बोलेंगे क्या g ऑफ एफ एक्स। ओवर का ऑफ बन गया, ऑफ बन गया मतलब के ब्रैकेट आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की तो वो हुआ 4x माइनस 1। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, g ऑफ 4x माइनस 1। अब देखिए अपने पास अगर gx है तो अपना आंसर है x स्क्वायर प्लस 2। g ऑफ 4x माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि मुझे x की जगह पे 4x माइनस 1 लेना है। सब्सटीट्यूट 4x माइनस 1 इन द प्लेस ऑफ x। x की जगह पे ये जो gx की वैल्यू है, वो gx की वैल्यू में जहां x है वहां पे मुझे 4x माइनस 1 लेना है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 4x माइनस 1, x की जगह पे 4x माइनस 1 लेना है, फिर होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 रहेगा। देखो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और प्लस 2 तो है ही, 1 प्लस 2 मतलब हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे फाइंड करके दीजिए f ओवर gx, जल्दी f ओवर gx क्या आएगा। सेम इसी तरह से पहले ओवर निकालो तो अंदर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर gx की वैल्यू रखिए, वो वैल्यू पे f को लगाइए। यस, फिर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आया बराबर, बोलिए। हाँ, gx के अंदर आपको वैल्यू लेनी है x स्क्वायर प्लस 2, और फिर वो x स्क्वायर प्लस 2 है उसके ऊपर आपको f को लगाना है। तो मतलब ये हो गया कि x की जगह पे आपको x स्क्वायर प्लस 2 लेना है। देखिए चलो देखते हैं वापस इसको भी। सेकंड है अपना f ओवर gx, ठीक है। तो f ओवर gx का क्या होगा, तो ओवर निकल गया तो मतलब अपना ब्रैकेट आ गया f ओवर gx, ठीक है। तो f ओवर gx का आंसर क्या होगा, तो आपको gx की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। gx की वैल्यू क्या है अपनी x स्क्वायर प्लस 2, तो वो x स्क्वायर प्लस 2 आप लीजिए, ठीक है। अब अपने पास fx क्या है, तो fx है 4x माइनस 1, तो x की जगह पे आपको क्या लेना है x स्क्वायर प्लस 2। x की जगह पे आपको क्या लेना है x स्क्वायर 2, मतलब क्या है कि f के ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 है, तो x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2 राइट हैंड साइड लेना है, तो मतलब वो हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे और माइनस 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब 7, तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू निकालिए। चलो अपने पास fx क्या है, तो fx है अपने पास 4x माइनस 1, और gx क्या है, तो gx है x स्क्वायर प्लस 2। चलो इसकी वैल्यू निकालिए सेम तरीके से। देख ओके, ये वाला देखो, इसमें अपने पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपने पास fx जो है वो है 4x माइनस 1, और gx जो है वो है अपने पास x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो f ओवर gx है, तो आपको समझना है कि f ऑफ gx, ऑफ मतलब ब्रैकेट, o निकल जाएगा और ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे आपको gx की वैल्यू लेनी है, gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2, तो gx की जगह पे मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2, मतलब कि ब्रैकेट में जो gx था उसकी जगह पे ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए मेरे पास fx इक्वल टू 4x माइनस 1 है, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए कि f2 फाइंड करो तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे 2 लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो 8 माइनस 1 7 आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2 लिया, वैसे मुझे अब f के अंदर x स्क्वायर प्लस 2 है,
तो मुझे x की जगह पे लेना है एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए तो आप ये वाला वैल्यू निकालिए g ओवर एफ एक्स। अब g ओवर f ऑफ a प्लस वन बाई फोर है, तो आप अंदर a प्लस वन बाई फोर रहेगा, मतलब आप समझो ऐसा हो जाएगा। g ओवर निकला मतलब ऑफ आ गया, ऑफ मतलब ब्रैकेट आ गया। अब आप पहले f ऑफ a प्लस वन बाई फोर फाइंड करिए, मतलब x की जगह पे a प्लस वन बाई फोर, ठीक है, f में, और उसका जो आंसर आए उस पर GA लगाइए। लास्ट आंसर क्या आता है? A। आपने G लगाया, उसके बाद आपने उस पे वो, मतलब आपको G पहला जो आपने F लगाया, फिर आपको G भी लगाना है उस पे। वेरी गुड। देखो ये अपना G और f ऑफ a प्लस वन बाई फोर, मतलब x की जगह पे a प्लस वन बाई फोर है, f के ब्रैकेट में, f के ब्रैकेट में यहाँ पे x है और यहाँ पे f के ब्रैकेट में a प्लस वन बाई फोर है। मतलब ये हो गया कि ये जो अपना fx की वैल्यू है उसमें x की जगह पे a प्लस वन बाई फोर आपको राइट साइड लेना है, तो वो बन जाएगा 4 इंटू ए प्लस वन बाई फोर माइनस वन, मतलब ये रह गया। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल हुआ, a प्लस वन माइनस वन मतलब ये 1 1 भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा ओनली a। ठीक है, लेकिन आगे g है। अब gx का मतलब क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, gx का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ga का मतलब क्या हो जाएगा, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस टू। ओके, चलिए इसको निकालिए, f ओवर एफ एक्स, मतलब f ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है अपने पास 4x माइनस वन। पहले एफ एक्स की वैल्यू 4x माइनस वन, फिर वो 4x माइनस वन पे वापस f लगेगा। क्या आंसर आता है? 16x राइट है, फिर भी नहीं, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं क्योंकि अपने पास g है ही नहीं। माइनस टू आया है तो आपका माइनस फाइव, राइट आंसर 16x माइनस फाइव। चलो देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस वन है, तो एफ एक्स की जगह पे 4x माइनस वन ले लिया। अब मुझे x की जगह पे मेरा 4x माइनस वन है, तो राइट हैंड साइड पे मुझे x की जगह पे 4x माइनस वन लेना है। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16x, वो आप सही हो, ये 4 1 ज़ा 4 भी होगा ना, माइनस फोर एंड माइनस वन, तो इट इज़ 16x माइनस फाइव। ठीक है, जिसने माइनस टू कहा उसने ये 4 1 ज़ा 4 नहीं किया, ब्रैकेट जो रिमूव करना था वो। चलो अब ये वाला बहुत अच्छा है, g ओवर f ओवर f जीरो। देखो हमें मालूम है, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करिए, तो मतलब मुझे पहले फाइंड करना है f ओवर f जीरो, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट f ओवर f जीरो फर्स्ट, क्योंकि वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का सिंप्लीफाई पहले करना है। बोर्डमास जो रूल है, बोर्डमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो पहले मैं f और f0 फाइंड कर रहा हूँ, तो एफ एक्स मेरा 4x माइनस वन है, तो f ऑफ ये जो मेरा f0 है, तो f0 मतलब 4 इंटू जीरो माइनस वन, तो मतलब 4 इंटू जीरो जीरो माइनस वन, मतलब f ऑफ माइनस वन रह गया ये मेरा। अब वापस f ऑफ माइनस वन है, तो उस पर मैं fx का रूल यूज़ कर रहा हूँ, तो fx मतलब 4x माइनस वन है, तो x की जगह पे माइनस वन लूँगा, तो 4 इंटू माइनस वन मतलब माइनस फोर माइनस वन, इट इज़ माइनस फाइव। अब मुझे ये पूरा फाइंड करना है, तो नाउ g और f ओवर f जीरो। ओके, तो g के ब्रैकेट में ये ओवर मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में f ओवर f जीरो, और f ओवर f जीरो का आंसर मेरा माइनस फाइव है, और g ऑफ माइनस फाइव, तो gx मेरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो x की जगह पे मुझे माइनस फाइव लेना है, तो माइनस फाइव होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस टू मतलब 27 इज अवर राइट आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देखो अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कंपोजिट फंक्शन की। ये सिर्फ हम ये स्टेटमेंट देखेंगे और स्टेटमेंट को याद करने का शॉर्ट मेथड समझेंगे कि भाई
वो जो शॉर्ट मेथड जो भी कोई तरीका होगा वो हमने खुद ने बनाया है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, मतलब उसको तो आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे हैं अभी, उसके जो प्रूफ है, अभी अपना पार्ट 8 चल रहा है, लेकिन इसके जो प्रूफ है वो हम पार्ट 10 एंड पार्ट 11 में देखेंगे, इनके सबके प्रूफ देखेंगे। लेकिन अभी तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑफ मैपिंग, मैपिंग मतलब के फंक्शंस, फंक्शन का कंपोजिशन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। देखो, जी और एफ इज नॉट इक्वल टू एफ और जी। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर आप क्रम को उल्टा कर दो, उसका जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर दो, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, कॉम्यूटेटिव। देखिए समझिए, 2 + 3 है, उसकी जगह पे मैंने 3 + 2 किया तो वो हो गया कम्यूटेटिव। अब 2 - 3 की जगह पे 3 - 2 किया तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि 2 - 3 एंड 3 - 2 सेम आंसर नहीं दे रहे हो। सिमिलरली जी और एफ एंड एफ ओवर जी आर नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जी और एफ एग्जिस्ट है तो एफ ओवर जी डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है, एफ ओवर जी एग्जिस्ट है तो जी और एफ डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है, दोनों एग्जिस्ट है तो दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स का रूल क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल में रॉन्ग है तो वो ऑलवेज रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब अगर ये जी और एफ एंड एफ ओवर जी कोई एक एग्जाम्पल में रॉन्ग है, मतलब इट इज़ रॉन्ग। अभी हमने जो पूरा एग्जाम्पल देखा वो पहले ही एफ ओवर जी एक्स एंड जी और एक्स एफ एक्स फाइंड किया, दोनों अनइक्वल आए, मतलब वो एक एग्जाम्पल में रॉन्ग, मतलब पूरा रॉन्ग हो गया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। और दूसरा है बट एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव है। देखो एसोसिएटिव का समझिए, दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है कि 2 + 3 + 5, किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि 2 + 3 + 5 फाइंड कर सके, ठीक है ना। अगर आप में से कोई कहेगा सर 2 + 3 + 5 तो 10 है, नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट फाइंड करो। डायरेक्ट मतलब आप जो मतलब 10 आंसर दे रहे हो ना, वो आपके दिमाग में आप एसोसिएटिव ऑपरेशन यूज कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी 2 + 3 + 5 डायरेक्ट 10 नहीं बोलता है, आपके दिमाग में एसोसिएशन होता है। पहले एसोसिएशन में क्या होता है कि आप करते हो कि भाई 2 + 3 तो 5 है, और वो 5 में 5 ऐड किया तो 10 किया, मतलब आपने पहला प्रोसेस क्या किया, 2 + 3 किया, मतलब ब्रैकेट बनाया आपने ये किया 2 + 3 + 5। कोई ऐसा भी सोचता है कि नहीं सर 2 + 3 + 5, मतलब उसने दिमाग में ये किया कि 3 + 5 8 होता है और 8 + 2 10 होता है। कोई ऐसा भी सोचेगा कि 2 + 5 7 होता है और 7 + 3 10 होता है, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएशन। किसी की भी ताकत नहीं है, किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि 2 + 3 + 5 डायरेक्ट फाइंड कर सके, मतलब वो अपने दिमाग में पेयर बनाएगा, वो पेयर का एडिशन करेगा और उसमें थर्ड नंबर ऐड करेगा। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में, कहीं पे भी आप दो को ही एक साथ करोगे। इसी तरह आपको एच ओवर जी ओवर एफ करना है तो आप तीनों को एक साथ नहीं करोगे, या तो आप पहले एच ओवर जी करोगे, मतलब ये वाला, और बाद में ओवर एफ करोगे, या फिर पहले जी और एफ करोगे, मतलब ये वाला, और बाद में ओवर एच करोगे। जो आपके जो मतलब ब्रैकेट है उसका सिंप्लीफाई पहले करना है और बाकी का बाद में करना है। तो मतलब कंपोजिट ऑफ मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 फंक्शंस, देन जी और एफ इज ऑल्सो 1 1, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर देखिए अब समझिए, इसमें हम लोग जो बोलते हैं, एक वर्ड आप समझिए, और ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। हम लोग बोलते क्या है, हमारी आदत क्या है, 1 1 एंड ऑन टू, ऐसा हम बोलते हैं। कभी भी मतलब हमने ऑन टू एंड 1 1 नहीं बोला है, मतलब हमारा तरीका क्या है, 1 1 एंड ऑन टू बोलना है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं मैं आपको, जब भी मैं जी ओवर एफ फाइंड करता हूं सपोज, तो मैं पहले एफ लगाता हूं फिर जी लगाता हूं, क्योंकि वो एक्स पे पहला एफ लगेगा, क्योंकि एक्स के नज़दीक में एफ है, और फिर जी लगेगा। मतलब पहला और दूसरा का अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो राइट टू लेफ्ट है, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। तो मतलब याद कैसे रखना है, याद रखने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझिए, एफ एंड जी 1 1 फंक्शन है, देन जी और एफ ऑल्सो 1 1। अगर एफ एंड जी इंडिविजुअली 1 1 फंक्शन है तो जी और एफ भी 1 1 फंक्शन है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब क्या,
कि जी और एफ जो 1 1 है ना, तो जरूरी नहीं है कि एफ एंड जी दोनों 1 1 होंगे. इफ जी और एफ इज 1 1, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एफ एंड जी आर 1 1, बट एफ मस्ट बी 1 1. देखिए, अगर जी और एफ 1 1 है, अगर जी और एफ 1 1 है तो एफ 1 1 है. ठीक है, जी और एफ 1 1 है. ठीक है, तो एफ 1 1 है और जी और एफ ऑन टू है ना, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे. तो जी ऑन टू है. अब याद कैसे रखेंगे इसको? तो देखो, अपना याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का, ये कोई मतलब प्रूफ नहीं है, ये याद रखने का तरीका है कि एफ अपना पहला होता है, क्योंकि जब एक्स पे लगाते हैं तो एफ को पहला लगता है, फिर जी लगता है, मतलब ऐसे होता है, मतलब ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ. ठीक है, अगर मेरा जी और एफ 1 1 फंक्शन है तो हम बोलते क्या है? 1 1 एंड ऑन टू. ठीक है, मेरा जी ओवर एफ 1 1 भी है और जी ओवर एफ ऑन टू भी है, सपोज. चलो, ठीक है, मेरा जी और एफ 1 1 भी है और जी और एफ ऑन टू भी है. तो कौन सा 1 1 होगा? तो ये पहला वाला है ना, वो 1 1 होगा, और दूसरा वाला है ना, वो ऑन टू होगा. मतलब याद रखने के लिए ऐसा याद रखो कि पहला आप मतलब बोलते क्या है? 1 1 एंड ऑन टू. तो पहला वाला ऑन टू नहीं होगा. हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऑन टू एंड 1 1. हम क्या बोलते हैं? 1 1 एंड ऑन टू. मतलब पहले फंक्शन को 1 1 वर्ड मिला और दूसरे फंक्शन को ऑन टू वर्ड मिला. समझ में आया? पहले फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या है? पहले फंक्शन को 1 1 वर्ड मिला और दूसरे फंक्शन को ऑन टू वर्ड मिला. अगर जी और एफ मेरा ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो एफ 1 1 होगा और जी ऑन टू होगा. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? अब बात करते हैं ओनली फॉर 1 1. इफ जी और एफ इज 1 1, इट इज एसेंशियल दैट, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एफ एंड जी आर 1 1, बट एफ मस्ट बी 1 1. अगर जी और एफ 1 1 है तो एफ 1 1 है. इफ एफ ए टू बी जी बी टू सी आर ऑन टू फंक्शंस, देन जी और एफ इज ऑन टू. ठीक है, एफ एंड जी ऑन टू है तो जी और एफ ऑन टू है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. मतलब कि अगर जी और एफ इज ऑन टू है तो इट इज नॉट एसेंशियल दैट एफ एंड जी आर ऑन टू, बट जी मस्ट बी ऑन टू. मतलब बात तो वही हो गई. देखो, जी और एफ, जी ओवर एफ जो मेरा 1 1 एंड ऑन टू है, तो एफ जो है ना, एफ वो 1 1 होगा और जी जो है वो ऑन टू होगा. देखिए, अगर जी और एफ ऑन टू है तो जी मस्ट बी ऑन टू, जी ऑन टू होगा. एफ ऑन टू होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन जी तो ऑन टू ही होगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. 1 1 एंड ऑन टू, पहला फंक्शन 1 1 और दूसरा ऑन टू. अगर जी और एफ 1 1 एंड ऑन टू बोथ है तो, अगर सिर्फ ऑन टू है तो जी ऑन टू है, और जी और एफ सिर्फ 1 1 है तो एफ 1 1 है. इफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर बाइजेक्शंस, मतलब 1 1 एंड ऑन टू है, देन जी और एफ ए टू सी इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन, वो भी 1 1 एंड ऑन टू ही है. कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ. मतलब यह क्या कह रहा है? अगर किसी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया, कंपोजिशन मतलब ओवर, एफ ओवर आई, जी ओवर आई ओवर एफ, तो आपको फंक्शन इटसेल्फ मिलेगा, मतलब फंक्शन ही मिलेगा वापस. दस एफ ए टू बी इज अ फंक्शन, आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए कॉमा बी, देन एफ ओवर आई ए इज इक्वल टू एफ एंड आई बी ओवर एफ इज इक्वल टू एफ. देखो, इसको समझिए पहले तो, ये क्या है. देखो, एफ ओवर आई ए, अगर कोई कहेगा कि सर मैं आई ए ओवर एफ कर सकता या नहीं कर सकता हूँ, आई ए ओवर एफ, और सिमिलरली ये आई बी ओवर एफ किया तो मैं एफ ओवर आई बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो देखो वो ये दोनों तो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि मेरा जो आई ए फंक्शन है ना, वो ए टू ए है, और आई बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वो फ्रॉम बी टू बी है. ठीक है, तो आई ए ओवर एफ, तो मतलब क्या हो गया? एफ का रेंज, और यहाँ पे डोमेन ऑफ आई ए, ये सबसेट होना चाहिए तो ही ये एग्जिस्टेंस में है. अब एफ का रेंज क्या है? तो फंक्शन एफ ए टू बी है तो रेंज उसका बी है, और डोमेन ऑफ आई ए क्या है? तो ए है. तो ये दोनों ए एंड बी तो अनइक्वल है, सबसेट नहीं है, तो मतलब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है. सिमिलरली इसको देखिए, रेंज ऑफ आई बी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए. अब आई बी का रेंज क्या है? तो बी है. एफ का डोमेन क्या है? तो ए है, ये रहा एफ ए टू बी, तो ये सबसेट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो मतलब ये दोनों तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है. अब देखिए, इसको चेक करिए, आई बी और एफ, तो एफ का रेंज और डोमेन ऑफ आई बी, तो एफ का रेंज क्या है? बी. डोमेन ऑफ आई बी क्या है? बी. तो बी का सबसेट कह सकते हैं. सिमिलरली
यहाँ पे रेंज ऑफ आई ए और यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ आई ए क्या है? ए। डोमेन ऑफ एफ क्या है? तो वो भी ए ही है, ए टू बी फंक्शन। ये सबसेट है, मतलब ये सब एग्जिस्ट है। ये एफ और आई ए, आई बी और एफ एग्जिस्ट है, बाकी ये दो तो एग्जिस्ट ही नहीं है क्योंकि सबसेट ही नहीं बन रहे। दूसरा आप ये देखिए कि एफ ओवर आई ए जो मेरा फंक्शन है वो मेरा कैसे बनेगा? ए आई ए का डोमेन से एफ का को डोमेन पे फंक्शन बनता है। तो आई ए का डोमेन क्या है? ए। और एफ का को डोमेन क्या है? तो एफ का को डोमेन बी है। तो ये मेरा फंक्शन बना, वो क्या बना? ए टू बी बना, सेम बना, ठीक है ना। तो ये मेरा एफ और आई ए क्या हो गया? एफ। वो मतलब प्रोसेस करोगे, मतलब इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखोगे तो मालूम पड़ेगा, अभी तो समझा रहा हूँ आपको। सिमिलरली आई बी और एफ की बात करता हूँ, तो एफ का डोमेन मतलब ए टू आई बी का को डोमेन मतलब बी, तो वापस वो ए टू बी फंक्शन है, मतलब यही हो गया। तो आई बी और एफ भी एफ ही हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने का तरीका है, इसका प्रूफ तो हम अच्छी तरह से मतलब देखेंगे। ओके, तो ये एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कंपोजिट ऑफ एनी फंक्शन विथ इट्स इनवर्स इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उसकी बात ही नहीं है। तो कंपोजिट ऑफ एनी फंक्शन विथ इट्स इनवर्स इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब क्या कह रहे हैं कि दस एफ ए टू बी इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, तो देन एफ ओवर एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी एंड एफ इनवर्स ओवर एफ इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। एफ ओवर एफ इनवर्स करोगे तो वो आई बी आएगा। क्यों आई बी आएगा? तब देखिए, तो एफ ओवर एफ इनवर्स, चलिए एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स मेरा होगा बी टू ए, ठीक है। तो एफ इनवर्स के डोमेन से मतलब बी से एफ का को डोमेन मतलब बी, तो ये बी टू बी का फंक्शन हुआ, वो आई बी हो जाएगा। आप प्रोसेस करोगे तो वो आई बी आंसर देगा। और सिमिलरली एफ इनवर्स ओवर एफ खोजोगे तो एफ का डोमेन वो है ए और एफ इनवर्स का को डोमेन और वो भी ए ही है, तो वो ए टू ए बना, मतलब वो बना आई ए। ये जो रूल है ना वो हमें काम कब लगता है? तो जब हमें एमसीक्यू में अब मैं फंक्शन एफ दे रखा है और उसका कहा जाए कि उसका इन्वर्स ये चार में से कौन से है, और फंक्शन जो एफ दिया हुआ है जो क्वेश्चन में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो उसका इन्वर्स निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका जो क्वेश्चन में जो एफ है वो और ऑप्शन में जो एफ इन्वर्स है, चारों एफ इन्वर्स, वो चारों पे एफ ओवर एफ इन्वर्स का प्रोसेस करिए और आंसर निकालिए कि एफ ओवर एफ इन्वर्स करोगे तो क्या आपका एक्स पे ऑपरेट करोगे तो आपका आंसर एक्स आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स पे एक्स ही देगा। किस में आ रहा है? समझो चार ऑप्शन में से आपके पास दो में आ रहा है, बाकी के दो में नहीं आ रहा है, तो ये दो में आप ये भी चेक करिए। अब एफ इनवर्स और एफ करिए, अब किस में आई आ रहा है? तो समझो इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये अपना आंसर हुआ। तो ये एक प्रोसेस होती है, वो हम एमसीक्यू में करेंगे। इफ एफ ए टू बी जी बी टू सी आर बाइजेक्शंस, मतलब 1 1 एंड ऑन 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दे, जी और एफ इनवर्स आपको फाइंड करना है तो इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओवर जी इनवर्स आता है। जब इनवर्स अंदर जाता है तो यहाँ का ऑर्डर चेंज हो जाता है, पहला जी दूसरा एफ है, उसकी जगह पहला एफ और दूसरा जी हो जाता है, एफ इनवर्स ओवर जी इनवर्स। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। पीरियड ऑफ जी ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू पीरियड ऑफ एफ एक्स व्हेन डोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर एफ का डोमेन जी का डोमेन का सबसेट है तो ही पीरियड ऑफ जी और एफ एक्स इज इक्वल टू पीरियड ऑफ एफ एक्स होगा। पीरियड मतलब क्या है मालूम होना चाहिए, हमने देखा था कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, तो टी को हम पीरियड कहते हैं। उसी की बात चल रही है कि जी और एफ एक्स का पीरियड है वही एफ एक्स का पीरियड होगा अगर डोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हुआ तो। सम रिजल्ट स्टेटेड दैट द अबव आर इंपॉर्टेंट थियरम्स एंड आर प्रूव्ड लेटर। जो हमने जो रिजल्ट्स देखे उनमें से कई सारे रिजल्ट ऐसे भी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो इंपॉर्टेंट थियरम है तो हम उनको बाद में प्रूव करेंगे। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट, एफ ए टू बी इज अ फंक्शन सच दैट, अगर ए सबसेट ऑफ आर हुआ, अगर मेरा फंक्शन एफ ए टू ए टू बी है और उसका जो डोमेन है वो मेरा आर का सबसेट है, मतलब क्या हो गया कि सपोज मेरा फंक्शन एफ ऐसे है कि भाई 1 2 3 4, ठीक है, 2 यहाँ पे है स्टेट्स ऑफ इंडिया, सपोज ऐसा कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरा डोमेन जो है वो नंबर है, तो डोमेन क्या है, इज अ सबसेट ऑफ आर। जो अगर ऐसा है तो ये फंक्शन को कहते हैं रियल वेरिएबल फंक्शन। ये हो गया रियल वेरिएबल फंक्शन।
कभी कभी क्या होता है कि मेरा फंक्शन है उसमें बी जो है वो सबसेट ऑफ आर है। मतलब मेरा फंक्शन ऐसा है कि समझो सेम ले लेते हैं कि भाई कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 2 यहां पे लेता हूं, सपोज 1 2 3 4 5। तो ये फंक्शन कैसा है कि मेरा जो बी जो है, बी मतलब जो मेरा कोडोमेन है वो सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर ए सबसेट ऑफ आर एंड बी सबसेट ऑफ आर दोनों है, मतलब क्या हो गया, मेरा एफ जो है वो समझो 1 2 3 से लेके समझो 5 6 7 8 है। या फिर आप ऐसा समझो कि भाई मेरा एफ ऐसा फंक्शन है वो ओपन इंटरवल 1,7 से लेके क्लोज इंटरवल 2,20 है, कोई भी मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन है जो डोमेन भी रियल नंबर्स दिख रहे हैं, को डोमेन भी रियल नंबर्स दिख रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है। रियल वेरिएबल मतलब डोमेन रियल होना चाहिए, रियल वैल्यूड मतलब को डोमेन रियल होना चाहिए, और सिर्फ रियल मतलब दोनों रियल होने चाहिए। एल्जीब्रा ऑफ फंक्शंस और ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। लेट एफ कॉमा जी बी रियल फंक्शंस, रियल फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, डोमेन को डोमेन दोनों आर में है, विथ डोमेन्स x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, देन द सम फंक्शन f प्लस जी इज डिफाइंड बाय, सम मतलब एडिशन, तो f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2। इसको समझिए, देखो मैं सपोज f बना रहा हूं 1 2 3 4 से लेके n तक, और g बना रहा हूं 3 4 5 6 से लेके n तक। ये मेरे 2 फंक्शन हैं। अब मुझे ऐसा कहा जाए कि फाइंड करिए f प्लस जी, तो f प्लस जी में 1 फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि f प्लस जी एक्स का रूल क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो f प्लस जी वन का मतलब क्या होगा, f1 प्लस जी वन। f1 मिलेगा क्योंकि 1 तो मेरा f के डोमेन में है, लेकिन g ऑफ 1 नहीं मिल पाएगा क्योंकि 1 g के डोमेन में नहीं है। सिमिलरली मैं f प्लस जी टू नहीं फाइंड कर सकता क्योंकि f प्लस जी टू क्या होगा, f2 प्लस जी टू। तो f2 मेरे लिए इजी है फाइंड करना क्योंकि f2 मतलब 2 f के डोमेन में है, लेकिन 2 g के डोमेन में नहीं है। f प्लस जी थ्री फाइंड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि 3 दोनों में है, f3 g3 दोनों फाइंड कर सकता हूं, f4 g4 फाइंड कर सकता हूं, लेकिन f प्लस g5 नहीं फाइंड कर सकता। 5 सिर्फ g में है, f में नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये ब्रैकेट में मैं कौन से नंबर ले सकता हूं कि जो दोनों में है, दोनों में मतलब कॉमन में है, इंटरसेक्शन में है। ये लिखा है कि x क्या कहां होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2। सेम द डिफरेंस फंक्शन f माइनस जी इज डिफाइंड बाय f माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। एक्स कहाँ होना चाहिए, x1 इंटरसेक्शन x2 में, क्योंकि दोनों का कॉमन होगा तभी मैं दोनों फाइंड कर पाऊंगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वहां पे भी f इंटू जी एक्स मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है, वहां पे भी सेम है कि जो अंदर वाला जो x है वो दोनों के डोमेन में होना चाहिए, मतलब के इंटरसेक्शन में होना चाहिए। द क्वोशंट फंक्शन मतलब डिवीजन f अपॉन जी, तो यहाँ पे भी जो x है वो दोनों के अंदर में होने चाहिए, x1 इंटरसेक्शन x2 मतलब दोनों के कॉमन में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा है, और वो ज्यादा क्या है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अपॉन वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपॉन में जीरो आएगा तो इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। स्केलर मल्टीपल फंक्शन मतलब सी एफ, सी इंटू एफ, सी इज द स्केलर कॉन्स्टेंट, एफ इज द फंक्शन, इज डिफाइंड बाय सी एफ एक्स इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे सिर्फ x1 है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ f की बात हुई है। 3 एमसीक्यूज देखेंगे, बोलिए। इफ g और f इज ऑन टू फंक्शन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मुझे याद क्या रखना है, मुझे याद रखना है 1 1 एंड ऑन टू वर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे याद रखना है 1 1 एंड ऑन टू वर्ड, तो मतलब f 1 1 होगा और g ऑन टू होगा। याद रखने का तरीका ये है, ये पहला है, f इज फर्स्ट एंड g इज सेकंड, ठीक है, क्योंकि f पहले ऑपरेट होगा। मैं g और fx फाइंड करना चाहूंगा तो मुझे पहले fx लाना पड़ेगा, मतलब f पहले ऑपरेट होगा फिर g होगा, ठीक है। तो मतलब ऑन टू की बात कही है तो g ऑन टू होगा, ठीक है। लेकिन
अपना सेंटेंस क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एंड जी आर ऑन टू, मतलब दोनों ऑन टू है वो नेसेसरी नहीं है, बट जी मस्ट बी ऑन टू, मतलब अपना आंसर आएगा ऑप्शन 3। एफ ए टू बी अ फंक्शन, आई ए आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ और आई ए इक्वल टू एफ, आई बी और एफ इक्वल टू एफ, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस, बोथ 1 and 2 इज राइट आंसर। ठीक है, देखो एफ और आई ए जो मेरा फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो मेरा फंक्शन बनेगा आई ए के डोमेन से, मतलब ए से, एफ के को डोमेन, एफ का को डोमेन भी है, तो मतलब ये मेरा एफ और आई ए मेरा फंक्शन बना ए टू बी, ए टू बी मतलब एफ ही आ गया, तो मतलब ये तो सही है। और आई बी ओवर एफ मेरा फंक्शन कैसे बना, तो आई बी ओवर एफ फंक्शन मेरा बना एफ के डोमेन से, मतलब ए से, आई बी का को डोमेन मतलब बी, तो वो भी वापस ए टू बी आया, तो मतलब वो तो एफ जैसा ही आया, तो मतलब ये तो दोनों मेरे एफ जैसे आए। अब मुझे ये भी चेक कर लेना है कि वो दोनों पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका रेंज ऑफ आई ए इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए, तो रेंज ऑफ आई ए तो ए होता है, ए आई ए मतलब ए टू एज है, और डोमेन ऑफ एफ भी ए है, तो मतलब यस इट इज़ पॉसिबल, तो मतलब ये सही है, तो बाकी का ये भी सही है उसी तरह पे, मतलब अपना आंसर आएगा बोथ 1 and 2। अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन इफ, बोलिए। ठीक है, देखिए ये जो है ना, अगर मेरे पास ओनली ए सबसेट ऑफ आर होता तो वो मेरा होता रियल वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, ओनली ए सबसेट ऑफ आर होता, ओनली बी सबसेट ऑफ आर होता तो वो बनता रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड मतलब आंसर दे रहा है, आंसर मतलब बी को डोमेन में, और रियल फंक्शन लिखा है तो मतलब दोनों होने चाहिए, तो बोथ 1 and 2। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े कॉन्सेप्ट और देखेंगे, साथ में सम्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।